हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस दार्शनिक ने कल्पना दी कि शिक्षण मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? ए ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है डीवी और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। दोस्तों, इसका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। वाटसन जी ने कहा था कि जो शिक्षण है वो मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और डी ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। दोस्तों, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो होता है वो होता है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने मूलक कितने बताए हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड जी ने 2 मूलक बताए हैं। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है। उन्होंने 2 मूलक बताए हैं। पहला मूलक है उसमें से जीवन मूलक, पहला मूलक है जीवन मूलक, जीवन मूलक, दूसरा है मृत्यु मूलक, मृत्यु मूलक। उन्होंने 2 मूलक बताए थे। अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है किस अवस्था में पाई जाती है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है वह हमारी बाल्यावस्था में पाई जाती है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? ए ऑप्शन है कोठारी आयोग का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2000 का। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वह हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है सभागार में, बी ऑप्शन है घर में, सी ऑप्शन है खेल के मैदान में, डी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है छात्र, सी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 है उसमें सुविधादाता की भूमिका जो है वो है शिक्षक की। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है। शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की है। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है हैब ने, बी ऑप्शन है थर्सन ने, सी ऑप्शन है कैटल ने, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। दोस्तों, जो समूह कारक सिद्धांत है वो थर्सन जी ने दिया है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। थर्सन जी ने समूह कारक सिद्धांत दिया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 16 सितंबर 1985 को, बी ऑप्शन है 10 सितंबर 1986 को, सी ऑप्शन है 26 सितंबर 1985 को
और डी ऑप्शन है 5 सितंबर 1988 को। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसकी स्थापना जो है वो की गई थी 26 सितंबर 1985 को। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है यूएसए में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है जापान में। दोस्तों जो किंडरगार्टन स्कूल था वो सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाए जाने वाली विधि होनी चाहिए। ए ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, बी ऑप्शन है क्षेत्र भूषण विधि, सी ऑप्शन है कहानी विधि, डी ऑप्शन है व्याख्यान विधि। दोस्तों जो एक अध्यापिका है वो कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है तो उसे सबसे पहले कहानी विधि अपनानी चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है। उससे पहले बच्चों को कहानी बताना चाहिए, फिर उसके बाद में रामायण पढ़ानी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? ए ऑप्शन है अच्छा शिक्षक बनना, बी ऑप्शन है क्षमताएं विकसित करना, सी ऑप्शन है चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, और डी ऑप्शन है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। दोस्तों जो जीवन कौशल होता है उसका मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना है। अगला प्रश्न है, परम शून्य स्थित होता है? ए ऑप्शन है क्रमिक स्केल में, बी ऑप्शन है नामित स्केल में, सी ऑप्शन है आंतरिक स्केल में, और डी ऑप्शन है अनुपातिक स्केल में। दोस्तों जो परम शून्य होता है वो हमारा अनुपातिक स्केल में होता है। अनुपातिक स्केल में परम शून्यता स्थित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन है? ए ऑप्शन है अरस्तू का, बी ऑप्शन है रूसो का, सी ऑप्शन है लैमार्क का, और डी ऑप्शन है स्किनर का। दोस्तों ये इसका बी ऑप्शन सही है। रूसो जी ने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में वह सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1970, और डी ऑप्शन है 1986। दोस्तों जो विकलांग जन अधिनियम था वो हमारा 1995 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लिंकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापनी में एकांशों की संख्या लगभग होती है। इसमें एकांशों की लिंकर्ट विधि में जो मापनी तैयारी की जाती है उसमें एकांशों की संख्या बतानी है। ए ऑप्शन है इसमें 10 से 15, बी ऑप्शन है 20 से 25, सी ऑप्शन है 30 से 35, और डी ऑप्शन है 40 से 45। दोस्तों लिंकर्ट विधि में तैयार मनोवृत्ति मापनी में एकांशों की संख्या जो होती है वो होती है 20 से 25। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? ए ऑप्शन है कुत्ते पर, बी ऑप्शन है बिल्ली पर, सी ऑप्शन है बंदर पर, डी ऑप्शन है वनमानुष पर। दोस्तों जो कोहलर जी थे उन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था। इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। कोहलर जी ने वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ए ऑप्शन है आदर्शवाद का, बी ऑप्शन है प्रकृतिवाद का, सी ऑप्शन है प्रयोजनवाद का, और डी ऑप्शन है यथार्थवाद का। दोस्तों जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा जो प्रणाली थी
उसमें उसका जो सर्वाधिक प्रभाव प्रकृतिवाद पर था। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्लेवे विधि के प्रवर्तक हैं। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन है डाल्टन, सी ऑप्शन है फ्राबेल और डी ऑप्शन है वाटसन। दोस्तों जो प्लेवे विधि के प्रवर्तक हैं वो है हमारे फ्राबेल जी। इसका सी ऑप्शन सही है। फ्राबेल जी प्लेवे विधि के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, सी ऑप्शन है लिखने में स्पष्टता, सी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना और डी ऑप्शन है अच्छी लिखावट। दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर जब लिखते समय सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है लिखने में स्पष्टता। इसका बी ऑप्शन सही है। जब साफ साफ लिखा होगा तभी बच्चे समझ पाएंगे, इसीलिए लिखने में स्पष्टता जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो एनसीएफ 2005 है वो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें